Hello everyone. So today we will discuss about material management information system. So let's start. So our topic is material management information system. So firstly material management क्या होता है, then हम देखेंगे कि information system क्या होता है. मटेरियल मैनेजमेंट क्या है? जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसे मटेरियल की तो रिक्वायरमेंट होती ही है अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए. हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाती है जो वो अपने कस्टमर्स को सेल करती है ताकि उन्हें प्रॉफिट हो, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए. तो वो जो मटेरियल है उसे मैनेज करना क्या होता है, मटेरियल मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट में क्या होता है, कंट्रोल करना, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, ये सब क्या है, मैनेजमेंट. और जब हम मटेरियल के लिए प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट. कि हमें कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कितना रॉ मटेरियल हम लेंगे, उसे कैसे हम प्रोसेस करेंगे, उससे कैसे फिनिश्ड गुड बनेगा, ये सारी प्लानिंग करना, इस सारी चीज़ों को कंट्रोल करना किसके अंडर आता है, मटेरियल मैनेजमेंट के अंडर. और कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है तो ऐसा तो एक है नहीं कि एक ही पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है जो सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहा है. मीन्स ऑब्जेक्टिव भी उसी ने बना दिया, उसके बाद मटेरियल को भी उसी ने प्रोक्यूर कर लिया, उसके बाद सारी प्रोसेसिंग यानी कि उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट भी वही बना रहा है और सेल भी वही कर रहा है. ऐसा नहीं होता. बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, एचआर डिपार्टमेंट होगा. सो ये जो डिपार्टमेंट है ये इकट्ठे वर्क करते हैं. अब जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है गुड्स को, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, मार्केट की स्टडी करता है. अब आप वही गुड तो बनाओगे ना जो मार्केट में पॉपुलर होगा, जिसकी मार्केट में डिमांड होगी. आउटडेटेड गुड बनाने का फायदा ही क्या, क्योंकि लोग तो उसे परचेज करेंगे ही नहीं. परचेज तो उसी को करेंगे जिसकी करंटली डिमांड है मार्केट में. सो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जब ये बताएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि किस टाइप ऑफ गुड्स की लोगों के टेस्ट क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, उसी के बेसिस पे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, अपनी प्रोडक्शन को चालू करेगा. ऐसे ही जैसे ही उसे अपनी प्रोडक्शन कंटिन्यू करनी है उसके लिए उसे क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए. और रॉ मटेरियल किस में आएगा, विदाउट मनी हम कुछ नहीं ले सकते. तो वो मनी कहाँ से आता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट. ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो एक दूसरे से कैसे ना कैसे करके रिलेटेड होते हैं. और हर किसी का कोई हेड होता है और वो सबसे मीन्स सबका कोई बॉस होता है जिसे उन्हें आंसर देना होता है, जिसको वो अकाउंटेबल होते हैं. एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम काम कर रहे हैं. सो इन्फॉर्मेशन क्या है कि जितने भी कनेक्टेड हमारे सुपीरियर हैं, सबॉर्डिनेट हैं, उनमें इंफॉर्मेशन की सप्लाई होना. अब अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन की सप्लाई नहीं करेगा तो हम अच्छे से प्रोडक्टिविटी कर ही नहीं पाएंगे, तो वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा. सो इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है, प्रॉपर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे, यानी कि जिसको जिस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है उसी टाइम पे राइट क्वांटिटी और राइट टाइम पे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो जब हम मटेरियल की प्लानिंग करते हैं, मटेरियल की कंट्रोलिंग करते हैं, उस टाइम जो जो इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है वो सही फ्लो में हम तक पहुंचे, सही टाइम पर पहुंचे, उसे हम क्या बोलते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. An organization is a system of people, method and means to attain some predetermined goal, which is attainable by proper functioning of the organizational system, which can be done by a proper flow of information. कि हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी किसी ना किसी एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को, गोल को अचीव करने के लिए काम करती है. अब आप कोई भी काम कर रहे हो उसके पीछे कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है जिसे आप अटेन करना चाहते हो, जिसे आप अचीव करना चाहते हो. ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में होता है. तो उन ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने के लिए मटेरियल मैनेजमेंट हम करते हैं, क्योंकि जब हम उस ऑर्गेनाइजेशन के उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट तो होना ज़रूरी ही है. और एज हम मटेरियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो मटेरियल मैनेजमेंट में जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर है, जिस टाइम पे रिक्वायर है उसी टाइम पे हमें वो मिल जाए, वो कौन एश्योर करता है, हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम. और ये ऐसे ही बना रहे, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. The management information system can provide a manager the needed information in the right form at right time at right place. कि हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है जो हमारे मैनेजर्स को या फिर जिसको भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है उसे राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे और राइट फॉर्म पे, यानी कि अंडरस्टैंडेबल फॉर्म जो इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके, राइट टाइम पे, यानी कि जब उसे रिक्वायर है, ऐसा नहीं है कि उसके 10 दिन बाद उसे मिल रहा है तो वो क्या है, एक तरीके से यूजलेस है. और राइट प्लेस पे जहाँ पे उसे रिक्वायर्ड है वहीं पे मिल जाए, वो क्या है, हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम.
In information pyramid there are at least 3 level in which information are needed for decision making. कि हमारी अगर ऑर्गेनाइजेशन देखें तो उसमें 3 लेवल होते हैं जिसमें हमें इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो हमारे लेवल कौन से हैं? हायर लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल. अब हायर लेवल एम्प्लॉयज में कौन कौन आ जाते हैं या फिर कंपनी में कौन आते हैं? CEO है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये क्या है? हमारे हायर लेवल में आ जाते हैं. मिडल लेवल में कौन आ जाएंगे? जो मैनेजर्स वगैरह होंगे वो किस में आ जाएंगे? मिडल में. और लोअर में किस में? जिनको हम वेजेस देते हैं, यानी कि हमारे जो लेबर्स हैं वो हमारे क्या है? लोअर लेवल एम्प्लॉयज में आ जाते हैं. सो इन इंफॉर्मेशन पिरामिड देयर आर एटलीस्ट 3 लेवल की कम से कम 3 लेवल तो होते ही हैं, हायर, मिडल एंड लोअर. द फर्स्ट लेवल में बी सेड एट द टॉप लेवल, यानी कि हायर को हम क्या बोलते हैं? टॉप लेवल भी बोलते हैं. सो टॉप लेवल मैनेजमेंट वेयर अ समराइज्ड रिपोर्ट इज सफिशिएंट. अब हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, CEO हैं, उनको ऐसा तो है नहीं कि उन्हें डे टू डे रिपोर्ट देनी होती है. उन्हें क्या होता है? पूरी प्रोसेसिंग की, यानी कि जितना भी हमने एक महीने में काम किया है, क्वार्टरली काम किया है, उसकी एक समराइज्ड रिपोर्ट हमें क्या देनी होती है? टॉप लेवल को देनी होती है कि हमारा ये रहा है, रेशियो हमारे बता देने होते हैं. सेकेंड लेवल यानी कि जो हमारा मिडल लेवल है उसमें क्या होता है? इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है कंट्रोल लेवल की. जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? मैनेज करते हैं हमारे लोअर लेवल को, यानी कि हायर लेवल ने या टॉप लेवल ने जो हमें ऑब्जेक्टिव दिए हैं वो कैसे कंप्लीट होंगे वो मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं. सो इस टाइप कंट्रोल के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो मिडल लेवल को दी जाती है. और जो हमारा लोअर लेवल होता है उसे डे टू डे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, यानी कि हमें आज क्या परफॉर्म करना है, आज हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, उनके डे टू डे जो हमारी वर्किंग होती है उसके रिगार्डिंग उन्हें क्या दी जाती है? इन्फॉर्मेशन. और अगर ये इन्फॉर्मेशन इन तीनों डिपार्टमेंट को सप्लाई नहीं होगी तो क्या हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ पाएगी? सो नहीं ना. हमारी इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो हर एक डिपार्टमेंट के लिए नेसेसरी है. सो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट को, मिडल लेवल को और लोअर लेवल को सही टाइम पे इंफॉर्मेशन मिले, यही क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट. कि हमारे टॉप लेवल को ये पता चल जाए कि हमने कितना मटेरियल यूज किया है, उसका क्या बजट था. मिडल लेवल को क्या पता चल जाए कि उन्होंने उसको कैसे कंट्रोल किया है, यानी कि जितना मनी हमारे पास अवेलेबल था, फाइनेंस अवेलेबल था, उसमें कैसे प्रोक्यूर किया है, कितना इशू किया है. एंड लोअर लेवल को क्या हो कि आज आपको इतना मटेरियल से इतने फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने हैं. तो मटेरियल से रिलेटेड, यानी कि मटेरियल से रिलेटेड जब भी हम करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट. Information system of material management, the official functioning of an organization largely depend on continuous process of information flow in which information is received, stored, processed and exchanged. कि एक organization की working किस पे depend करती है कि कितनी अच्छी उसका information flow है. जितना better तरीके से हमारी information supply हो रही होगी उतनी ही better हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगी, क्योंकि जितना जल्दी हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है उतनी जल्दी हम उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेते हैं. सो जितना इफेक्टिव हमारा ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो होगा इन्फॉर्मेशन का उतनी ही बेटर हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग में होगी. एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर मटेरियल मैनेजमेंट इंटीग्रेट वेरियस फंक्शन. कि मटेरियल मैनेजमेंट में हम कौन कौन से फंक्शंस लेते थे? फोरकास्टिंग, मटेरियल प्लानिंग, परचेजिंग, वेयर हाउसिंग. इन सब चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का सही फ्लो होना क्या होता है? हमारा मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. एक्टिविटीज़ ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. अब हमारा जो मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो ये क्या है? फर्स्ट एक्टिविटी है फोरकास्टिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी नीड है मटेरियल की, उसे फोरकास्ट करना, पहले से प्री डिटरमाइन करना कि कितनी हमें रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसी के हिसाब से तो हम चलते हैं. अब अगर हम अपने हिसाब से भी देखें, हम दुकान में जाते हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं, तो अगर हम घर के रिगार्डिंग, हमारी किचन से रिगार्डिंग कोई चीज़ लेके आते हैं तो हम क्या करते हैं? फोरकास्ट करते हैं कि 1 हफ्ते तक ये चल जाएगी. सो ऐसे ही हमें अपने रॉ मटेरियल को क्या करना होता है? फोरकास्ट करना होता है. सिंस फोरकास्टिंग इज एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कस्टमर नीड. कि फोरकास्टिंग कैसे होती है कि फ्यूचर कस्टमर नीड क्या होगी? फॉर द वेरी सर्वाइवल ऑफ अ कंपनी इट मस्ट बी एबल टू फोरकास्ट इस कस्टमर नीड फेयरली एंड एक्यूरेटली मेड टू द कस्टमर नीड. कि हमें क्या फोरकास्ट करना होता है कि कितनी डिमांड हमारे कस्टमर्स कर सकते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन जब ये पता लगा लेगी कि आगे आने वाले टाइम में उसकी कितनी डिमांड होगी, उसी के बेस पे तो वो प्रोडक्शन करेगी.
अगर वो देख रही है कि अगले साल हमारे 1000 प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो वो क्या करेगी, 1000 प्रोडक्ट पक्का बनाएगी। अगर वो ये देखती है कि 500 की डिमांड होगी तो वो 500 बनाएगी। ऐसा तो है नहीं कि 1000 की होगी और वो 2000 बना लेंगी, ना तो वो उससे कम बनाना चाहेंगी और ना ही बहुत ज़्यादा, उसी की अप्रोक्स वो बनाना चाहेंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोरकास्ट रिक्वायरमेंट की, हम रिक्वायरमेंट को फोरकास्ट करेंगे। देन सेकंड स्टेज क्या आएगा हमारा, मटेरियल प्लानिंग। अब हमने ये देख लिया है कि हमारे कस्टमर कितना हमारी डिमांड कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट की, तो अब सेकंड स्टेज आ जाएगा कि हम उसके रिगार्डिंग फिर मटेरियल प्लानिंग करेंगे कि हमें उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, उसकी प्लानिंग करना। सेल्स फोरकास्ट इज द मेजर इनपुट ऑफ द मटेरियल प्लानिंग, कि सेल्स की जो फोरकास्ट करना कि हमें इतनी सेल करनी है, कस्टमर की डिमांड इतनी होने वाली है, उसी से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारी मटेरियल प्लानिंग। द फोरकास्ट इज कन्वर्टेड इनटू फोरकास्ट ऑफ फिनिश्ड गुड, कि हम मटेरियल प्लानिंग क्या करेंगे कि हमें ये पता चल गया कि कस्टमर की डिमांड क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे 1000 प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो उन 1000 प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए, ये हम किस में डिसाइड करते हैं, मटेरियल प्लानिंग में। इसमें सारी चीज़ें कि उन फिनिश्ड गुड्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए, वो कहाँ से आएगा, वो सब हम किस में डिसाइड कर लेते हैं, मटेरियल प्लानिंग में। देन हमारा आता है थर्ड स्टेज, दैट इज़ परचेजिंग, कि अब हमें ये पता चल गया कि कस्टमर की कितनी डिमांड होगी, हमने फोरकास्ट कर लिया। उसके बाद हमने मटेरियल प्लानिंग कर ली कि अब वो मटेरियल कहाँ से आएगा। अब क्या करना है, जहाँ से वो आएगा वहाँ से उसे परचेज करना है। परचेज करते टाइम हम कौन कौन से एक्सपेक्ट को ध्यान में रखेंगे, वो है क्रिएशन ऑफ सप्लायर डाटाबेस, कि ऐसा नहीं है हर बार एक ही सप्लायर से ले रहे हैं, जो बेस्ट सप्लायर्स हैं उनका एक डाटाबेस बना लेंगे, नंबर ऑफ सप्लायर्स की स्टडी करनी होती है। देन सोर्सिंग इवैल्यूएशन, कि हमारे सप्लायर को इवैल्यूएट करेंगे कि मार्केट में कौन सा सप्लायर बेस्ट कंसीडर किया जाता है, ताकि हम भी एक बेस्ट सप्लायर से ही लें। देन सप्लायर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जो हमने टॉप 5 सप्लायर हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिए, तो हम क्या देखेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, पास्ट फ्यू ईयर्स में उनकी कैसी परफॉर्मेंस है, या फिर करंटली वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी होती है रॉ मटेरियल की, इसको इवैल्यूएट करेंगे। देन सप्लायर परफॉर्मेंस हिस्ट्री, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम करंट की देखेंगे, पास्ट उसका कैसा रहा है, उस पर कोई केसेस रहे हैं क्या रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग कि इनकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, डिग्रेडेड क्वालिटी के रिगार्डिंग, तो उनकी हिस्ट्री को भी चेक करेंगे। मेंटेन ऑफ प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, कि चेक करने के बाद हम क्या कर देंगे, ऑर्डर दे देंगे कि हाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें इसी सप्लायर से खरीदना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये बता देंगे कि हमें कैसा रॉ मटेरियल चाहिए अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, कि हमें किस क्वालिटी का चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए। देन परचेज ऑर्डर रिलीज, कि हमने फिर दे दिया कि परचेज ऑर्डर है, अब हमें आपको इतना ऑर्डर हमें देना है। देन ऑर्डर स्टेटस, फिर हम उनसे ये बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि कितना हमारा ऑर्डर रेडी हो गया है और आप कब तक पहुंचा दोगे, यानी कि उन्हें एक तरीके से रिमाइंड कराते रहना कि आपको हमें ऑर्डर इस डेट से पहले देना है। परचेज ऑर्डर फॉलोअप, कि जैसे ही आपके पास आ गया उसको फॉलोअप एक्शन, उसका इंस्पेक्शन वगैरह करना कि जितनी क्वांटिटी आपने मंगाई थी उतनी है या नहीं, जो क्वालिटी आपने बताई थी वो है या नहीं, ये सब देखना। देन एनालाइजिंग प्राइस कॉस्ट डाटा, कि ये देखना कि अब उसको टोटल हमें कितना प्राइस पे करना है, ट्रांसपोर्टेशन का, पैकेजिंग का, जितना भी आ गया टोटल हम पे करेंगे। पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट कर दिया हमने, प्रॉपर प्रोसेसर हो रहा है, ये क्या है, प्रॉपर एक प्रोसीजर है कि हम कैसे परचेज करते हैं एक तरीके से। इनवॉइस एंड ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट, कि हमने ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि हाँ हमें ऑर्डर रिसीव हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमने देखो सबसे पहले क्या किया था, फोरकास्ट किया, फिर प्लान किया, फिर परचेज भी कर लिया। अब परचेज करने के बाद ऐसा तो है नहीं जैसे ही आपके पास रॉ मटेरियल आया आपने उसकी वर्किंग शुरू कर दी, नहीं, पहले तो वो कहाँ स्टोर होता है, वेयर हाउस में हम उसे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इनकमिंग मटेरियल आफ्टर इंस्पेक्शन आर मूव्ड टू द होल्डिंग स्टोर्स फॉर स्टोरेज एंड इशू ऑफ यूजर डिपार्टमेंट व्हेन नीडेड देम, कि जब भी डिपार्टमेंट को उसको प्रोडक्शन के लिए वो चाहिएगा तब हम उसे इशू करेंगे, इतने हम क्या करेंगे, उसे वेयर हाउस में स्टोर कर देंगे। एंड लास्ट क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल, कि जो भी हमारी इन्वेंट्री है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है या फिर हमारा ग्रुप में जैसा भी स्पेयर पार्ट्स हैं या फिर सेमी फिनिश्ड है, उनको कंट्रोल करना, कि ABC एनालिसिस से, XYZ एनालिसिस से, किसी भी एनालिसिस से हम मीन्स उसको रेगुलर चेक करते रहना कि हमारा कोई खराब तो नहीं हो गया गुड्स, या रॉ मटेरियल जैसा था वो वैसा का वैसा है या नहीं, उसको कंट्रोल करना भी इसी का फंक्शन होता है। देन I think you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. I will definitely make a video on that. Thank you.